एक समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम रणविजय था, जिसकी 4 पत्नियां थीं। एक दिन राजा अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। वो अपनी मृत्यु के शैया पर था। उसे डर लग रहा था अपने मौत से। उसे अपनी मृत्यु के बाद अकेले इस दुनिया से जाने की चिंता सता रही थी, लेकिन वो चाहता था उसके साथ कम से कम उसकी एक पत्नी हमेशा रहे। फिर उसने कुछ सोचा और सबसे पहले अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके पसंद और नापसंद को हमेशा ध्यान में रखता था। वो अपनी चौथी रानी के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया तोहफा लाया करता था। कभी नए नए किस्म के हीरे, कभी सोने चांदी, तो कभी सुंदर सुंदर वस्त्र उपहार में देता था। उसने अपनी चौथी रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ अपना प्राण त्याग करोगी? रानी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और वहां से उठकर चली गई। राजा को बहुत बुरा लगा। फिर वो अपनी तीसरी पत्नी के पास गया। तीसरी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उस पर बहुत गर्व करता था। दूसरों से भी हमेशा उसकी प्रशंसा करता रहता था। राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया। तब रानी ने जवाब दिया, मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है। मैं नहीं मरूंगी आपके साथ, लेकिन आपके मरने के बाद मैं दूसरी शादी जरूर कर लूंगी। ये सब सुनकर राजा आश्चर्य हो गया। अब राजा अपनी दूसरी पत्नी के पास गया। दूसरी पत्नी हमेशा बुरे समय में साथ देती थी, जब भी राजा को उसकी जरूरत पड़ी। राजा ने वही प्रश्न फिर से किया। उसकी दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, मैं इस बार आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं आपके अंतिम संस्कार की सामग्री तैयार रखूंगी। आपके अंतिम संस्कार में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही राजा का दिल शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया। उसे लगातार सदमे से भरे जवाब मिल रहे थे। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, मैं आपके साथ रहूंगी और आपके पीछे पीछे चलूंगी जहां भी आप चाहोगे, चाहे आपकी जिंदगी के बाद ही क्यों ना हो। राजा ने देखा यह उसकी पहली पत्नी थी। राजा ने सबसे कम ख्याल इसी का रखा था। यह सब देखकर राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी रानी से कहा, मुझे सबसे ज्यादा ध्यान तुम्हारा ही रखना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूं। मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, पर मुझे माफ कर दो। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी चौथी पत्नी यानी कि हमारा शरीर है। हम इसे नए नए कपड़ों, सुंदर सुंदर गहनों और नए नए तरीकों के बालों की शैली से सजाते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अंत में होता क्या है? प्राण त्याग करने के बाद हमारे ये शरीर हमारे वश में नहीं रहता, हमारे आदेश का पालन नहीं करता। हमारी तीसरी पत्नी का अर्थ है हर चीज में अपना अधिकार जमाते रहते हैं। धन संपत्ति, पैसा में हम लोग अपना ज्यादातर समय भी इन्हीं वस्तुओं में बिताते हैं, जैसे आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, जमीन जायदाद आदि। ये सब वस्तुओं में हम मोह करते रहते हैं। अंत में इन सब वस्तुओं का कोई और उपभोग करता है। सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। ठीक उसी तरह जैसे राजा के मृत्यु के बाद उसकी तीसरी पत्नी विवाह करना चाहती थी। दूसरी पत्नी हमारे रिश्तेदार, दोस्तों की तरह है। हम लोग हमेशा उन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि जब भी हमें उनकी ज़रूरत होगी वो हमारा साथ देंगे, पर ऐसा नहीं है। वे दूसरी पत्नी की तरह वो हमारे मरने से पहले अंतिम संस्कार करने की तैयारी करके रखते हैं। और आखिर में पहली पत्नी को आत्मा की तरह दर्शाया गया है। हम आम तौर पर आत्मा की देखभाल करने की निरादर करते हैं, जो कि जीवन के बाद हमारे लिए सब कुछ हमारी आत्मा होती है। ये वो चीज़ है जो हमारे जीवन के बाद भी हमारे आदेश का पालन करेगी, अपने शरीर की हिफाजत करे और इसे स्वस्थ रखे, अपने धन दौलत से आराम ले, आनंद पूर्वक जिंदगी बिताएं, अपने दोस्त और रिश्तेदार सभी की मदद करें जो आपसे मदद की आशा करते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि आप ज़रूर उनकी मदद करेंगे, तो उनकी मदद करें। पर हमें अपने आप को भी समय देना चाहिए, खुद के साथ भी समय बिताना चाहिए। इस दुनिया की मोह माया को छोड़कर हमें कभी कभी खुद के बारे में भी सोचना चाहिए।
है।